हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जो बाप बेटे के रिश्तों पर आधारित है। सेठ जानकी दास अपने पुत्र आनंद के साथ एक बहुत बड़े बंगलों में रहते हैं। उनकी पत्नी बहुत साल पहले गुजर गई थी, तो उन्होंने अपने बेटे को बड़े प्यार से रखा और बेटा भी बहुत काबिल और समझदार होशियार था। इसी तरह से उनके दिन मज़े में गुजर रहे थे। बेटा हर बार स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करता, उसमें भी वो फर्स्ट आता। हर एक चीज़ में वो अच्छा था, पढ़ाई में, लिखाई में, स्पोर्ट्स में, सब चीज़ में आगे था। जानकी दास भी उसको लेकर बहुत ही खुश थे। आनंद अब एक कॉलेज में पढ़ने लग गया था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक स्पोर्ट्स कार देखी थी। वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसा ही कार चाहता था और आनंद जानता था कि उसके पिता उसे खरीदने के लिए सक्षम है। इसलिए उसने उन्हें बताया कि ये कार वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे। यानी कि उसने अपने पापा से कहा कि जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो कार उसके पिता उसको गिफ्ट के रूप में दे दें। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने बेटे को अपने निजी कार्यालय में बुलाया, यानी कि प्राइवेट ऑफिस में बुलाया, और उन्होंने उनसे कहा, मुझे तुम्हारे जैसे बेटे होने पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। और सेठ जी ने उन्हें एक प्यारा सा रैपर से लिपटा हुआ एक गिफ्ट दे दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर निराश महसूस करने लग गया, लेकिन वो जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। तो आनंद ने उसे तुरंत खोल लिया और देखा उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी हुई भगवत गीता थी। और आनंद ने अपने पिता से कहा कि आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। और वो काफ़ी गुस्से में अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से को बस में नहीं कर पाया और अनसन अपने पापा के लिए बोलकर वो तुरंत आओ दिखाना ताओ घर से निकल गया। उसने घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। और काफ़ी साल बीत गया। देखते ही देखते आनंद अब एक स्टूडेंट से क्या बन गया था, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था और बहुत पैसा सक्सेस और कमाया उसने। और उसने शादी भी कर ली थी, उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। उसका परिवार अब एक बहुत बड़ा सुंदर घर में रहता था, पर उसको अपने पापा की कमी खलती थी, क्योंकि ले देकर एक ही तो पापा थे। उसके बीच बीच में पापा की याद आती थी, फिर भी वो अपने प्यार को जाहिर होने नहीं देता था, अपने प्यार को छुपा के रखता था। वो बताता नहीं था कि पापा की याद आ रही है। और उसके पिता के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। एक दिन उसको एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी। आनंद के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसमें ये भी बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब आनंद के नाम कर दिए हैं। जितने भी अपने उसके पापा ने कमाए थे वो वसीयत में उसके नाम, बेटे के नाम करके उसके पापा चले गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ लाल कपड़ा मिल गया, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उसको फिर वही बातें याद आ गई। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। उसको धीरे से पढ़ा, मैं खुद को बेचकर भी अपना सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़ा देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये पापा ने अपनी हैंडराइटिंग में अपने बेटे के लिए लिखा था। ये कविता जैसे उसने पढ़ा तो बुक के बीच में से एक चाबी निकली और जमीन पे गिर गई और उस पर टैग लगा हुआ कुछ लिखा हुआ था। और उस पर टैग पर लगे उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कंग्रेचुलेशन और आई लव यू बेटा लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन फिर से खिसक गई। उस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछताव के आंसू रोई। दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जाने अनजाने में हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब मिलते हैं अगली कहानी पे, तब तक के लिए बाय।